नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जिसके जरिए हम देश में इस वक्त के सबसे अहम मुद्दे पर बात करेंगे। आज बात होगी अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम की और उसके साथ जुड़ी सियासत की। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम शुरू होगा। 2 दिन बाद होने वाले इस शिलान्यास को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब श्रेय लेने की होड़ है। इस पर जमकर सियासत है। मध्य प्रदेश में जहां राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक के बाद एक ट्वीट करके भूमि पूजन के मुहूर्त को बार बार अशुभ बता रहे हैं, साथ में जो उनकी तरह तरह की आशंकाएं उसके साथ जोड़ रहे हैं, वहीं भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में राम मंदिर को लेकर एक पोस्टर वॉर छिड़ चुका है। अगले 1 घंटे में राम मंदिर को लेकर छिड़े इस महाभारत पर हम बात करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, उनके साथ चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो दिन बाद अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास होगा। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के लिए राम की नगरी अयोध्या तैयार हो रही है। भले ही अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, लेकिन उस पर रायपुर से लेकर भोपाल तक सियासी संग्राम छिड़ा है। बात मध्य प्रदेश की करें तो ज्यों-ज्यों ऐतिहासिक घड़ी का शुभ मुहूर्त पास आ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक के बाद एक ट्वीट कर भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ट्वीट करते हुए लिखा कि अशुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। आप कितने लोगों को अस्पताल भिजवाना चाहते हैं? हिंदू धर्म की मान्यताओं को नजरअंदाज करने का ये नतीजा है। इसके पहले भी दिग्विजय सिंह भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठा चुके हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, एक तरफ कमलनाथ सुंदर कांड करा रहे हैं और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह लंका कांड में लगे हैं। कमलनाथ जी सुंदर कांड करा रहे हैं, इधर दिग्विजय सिंह जी लंका कांड में बिजी। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक काम यज्ञ हवन होते थे, तब तब आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा डालती हैं। कमोबेश उसी तरह की राजनीति है ये। एक तरफ दिग्विजय सिंह राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ इस पावन अवसर पर हनुमान चालीसा का पाठ रख रहे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लगातार अपील की जा रही है। वहीं चिरायू अस्पताल में अपना इलाज करा रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 4 और 5 अगस्त की रात को अपने घर पर रहकर दिए जलाने और ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने की अपील की है। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूँ। देशवासियों को इसका बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, प्रदेशवासियों, बहनों और भाइयों, 4 अगस्त की रात को और 5 अगस्त की रात को हम अपने अपने घर मंदिर निर्माण के लिए आनंद का प्रकटीकरण करने दीपक जलाएं। इधर भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर सियासत चरम पर है। खास मौके पर बीजेपी घर घर भगवा झंडा फहराएगी और राम मंदिरों में दीप जलाकर उत्सव मनाएगी। वहीं अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर श्रेय लेने की होड़ भी मची है। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने एक पोस्टर लगाकर राम मंदिर का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा, राम सेतु का अस्तित्व न स्वीकारने वाली कांग्रेस आज राम राम कर रही है। हमारे धार्मिक आस्था के प्रतीक है राम भगवान, और हम सब लोग वो हर्षोल्लास पूरा देश मना रहा है। कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्तिगत पार्टी का मामला नहीं है। हम तो दिया बांट रहे हैं। राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज उस कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार करना पड़ रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है उसका स्वागत करने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो एक अच्छी बात है कि अब कांग्रेस के लोग भी राम राम बोल रहे हैं। इसके पहले भूपेश बघेल सरकार के चंद्रखुरी में भगवान राम की माता कौशल्या का भव्य मंदिर बनाने की घोषणा पर भी प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। बहरहाल अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा।
लेकिन शिलान्यास के बहाने राम मंदिर पर सियासी महाभारत शुरू हो चुका है और वो कहां जाकर थमेगा ये तो सिर्फ प्रभु राम ही जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक तरफ मंदिर को लेकर तैयारियां जारी हैं, जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं तब ही शिलान्यास कार्यक्रम, भूमि पूजन कार्यक्रम, इसके जो 2 दिवसीय शुरुआत होती है श्री गणेश के पूजन के साथ में, वो आगाज हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच में लगातार राम मंदिर पर, उसके मुहूर्त पर, इसको किसने कब कहां किस वक्त सपोर्ट किया, विरोध किया, इसको लेकर सियासत भी जारी है। सारा देश जहां उस ऐतिहासिक क्षण की तैयारी कर रहा है, इंतजार कर रहा है, उसका साक्षी बनने के लिए अब वक्त कितना बचा है इसको काउंट करा। दूसरी तरफ किसने कितना विरोध या सपोर्ट में काम किया, इसे भी विरोधी लोग काउंट कर रहे हैं। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है जिसमें हम इस महाभारत पर चर्चा करेंगे। श्रीचंद सुंदरानी साहब बीजेपी की तरफ से बात रखेंगे। महंत राम सुंदर दास जी हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस से जुड़े हुए, वो हमारे साथ में हैं। संजय यादव साहब कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधायक हमारे साथ में, और BL तिवारी जी कार सेवक भी हमारे साथ में। इस पर कि हम कोई राजनीतिक तौर पर कमेंट करें, चर्चा करें, आप सबको नमस्कार, सबको शुभकामनाएं कि वो क्षण करीब आ रहा है जिसका इंतजार हम सब ने किया है कि राम मंदिर बने, इसकी शुरुआत हो। एक लंबा संघर्ष रहा, एक लंबा इतिहास रहा, कहीं ज्यादा आपने इस इतिहास को करीब से देखा समझा है। सबसे पहले जो हमारे साथ कार सेवक जुड़े हुए हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा, BL तिवारी साहब, राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप है उसको दरकिनार करते हुए, अलग रखते हुए, ये क्षण बड़ा ऐतिहासिक है। लंबा अंतराल, इंतजार, संघर्ष सब कुछ रहा, लेकिन अभी भी इस पर पॉलिटिक्स थमी नहीं। इस पॉलिटिक्स पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं दूसरी तरफ से इस बात का कहने का प्रयास करता हूं कि कार सेवा और राम की सेवा में जाना किसी राजनीतिक उद्देश्य से, सामाजिक उद्देश्य से, स्वार्थ के कारण मैं कार सेवा में नहीं गया। मेरे मन में राम के प्रति जो आस्था और जो मेरा विश्वास है, मैं उसकी प्रतिमूर्ति, राम की प्रतिमूर्ति मन में लेकर के गया और उसके कारण मैंने कार सेवा में शामिल हुआ। अगर राजनीति के लोग कुछ भी कहते रहें, कुछ भी बोलते रहें, वो अपने स्वार्थों तक, अपने उद्देश्यों तक, अपने नेता की लॉयल्टी तक और आगे टिकट प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए कुछ भी भाषा का प्रयोग करें, हम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं अपनी आस्था पर अडिग हूँ, मैं तो अपनी आस्था के कारण गया था। चलिए, लेकिन इस पर ये जो राजनीति है नहीं करती, ये मंदिर बनने तक या हो सकता है इसके बाद तक शायद थमे नहीं। इस वक्त भी एक तरफ जहां कार सेवकों का घर घर जाकर सम्मान करने की बात है, तो वहीं किसके पास इसका ज्यादा क्रेडिट है, पार्टियों में इस बात को लेकर भी बहस छिड़ी। इस बहस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जहां तक समझ पाता हूं, मैं व्यक्तिगत बात अपने मन की करता हूं, वो कार सेवक जो अयोध्या में गए, जिनका बलिदान हुआ, आत्मसर्ग हुआ, उनके हाथ पैर टूटे, रीढ़ की हड्डियां टूटी, पसलियां टूटी, सर भी फूटे, उनके दिल दिमाग में उस समय तक कोई राजनीतिक कामना नहीं थी और ना किसी सम्मान की कोई कामना थी। मैं राम के काम से आया हूं, मैं राम के अपने पूर्वजों के गिले हुए धब्बे को छुटाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए, भगवान को मुक्त करने के लिए वहां के काम के लिए गया था, और वही आज भी है और आगे भी रहेगा। राजनीति के लोग कुछ भी कहते रहें, उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। चलिए, हमारे साथ में भयभीत हूँ और ना कोई प्रशंसा की और कोई यश कामना लेकर के मैं बैठा हूँ। ठीक है। महंत राम सुंदर दास जी भी हमारे साथ में, पूर्व विधायक, और साथ में ये पॉलिटिक्स को भी समझते हैं क्योंकि उसका भी हिस्सा रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो इतिहास रहा इससे भी जुड़े रहे हैं। महंत जी, इस समय जो छत्तीसगढ़ में, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में इस विषय पर एक तरफ स्वागत है, लेकिन अगले ही सेंटेंस में, अगले ही वाक्य में श्रेय किसका, इसको लेकर राजनीति है। नहीं, स्वागत निश्चित रूप से है। हमारे पूर्वज बहुत दिनों तक के प्रतीक्षा करते रहे कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बने, और आज वह क्षण आया हुआ है, और निश्चित रूप से पूरे भारतवासी इसका स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ वासी तो विशेष रूप से इसका स्वागत कर रहे हैं,
क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राघवेंद्र सरकार जी का ननिहाल है और छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल है। माता कौशल्या यहाँ से रही हैं। अब आज भगवान राम का विशेष रूप से मंदिर बनने जा रहे अयोध्या में, जिसका भूमि पूजन 5 तारीख को है, तो सबके सब स्वागत कर रहे हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है इसमें। बड़ी बात यह कि बार बार दिग्विजय सिंह जी जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सीएम हैं, साथ में अभी राज्यसभा के सांसद हैं, वो ये कहते हैं कि इसका मुहूर्त बड़ा गलत है, अशुभ मुहूर्त में काम कर रहे हैं, अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सा नुकसान हो सकता है। और उन्होंने इसके संकेत बहुत दिनों पहले से, जब से कार्यक्रम अनाउंस हुआ तब से शुरू कर दिए। इसे आप किस तरह देखते हैं? दूसरा पक्ष कहता है कि इतने विद्वानों ने मिलकर ये वक्त, ये मुहूर्त निकाला होगा, एक अकेले व्यक्ति की आपत्ति से क्या होता है? आदरणीय पाठक जी, आप भी मानते हैं इस बात को कि हम लोग सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म में यह मान्यता रही है कि देवसैनी से लेकर के देवउठनी तक कोई भी धार्मिक या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। ठीक, ये मान्यता रही है, इसलिए दिग्विजय सिंह जी कहते होंगे। लेकिन विद्वानों ने मिलकर के यदि कोई मुहूर्त निकाला है और भूमि पूजन वहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार जी का मंदिर बनने का हो रहा है, तो इसका सब कोई स्वागत करना चाहिए, सब कोई स्वागत कर रहे हैं। जहाँ तक मुहूर्त का बात है तो देवसैनी देवउठनी तक नहीं होना चाहिए, हमारी परंपरा रही है, उसी को उन्होंने कहा है। इस पर अब विवाद खड़े करना या इस पर बार बार चेतावनी देना, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि विद्वान आप भी हैं, आप भी सारी चीज़ों को समझते हैं। जब कार्यक्रम तय हो गया, अनाउंस हो गया, सब चीज़ें तय हैं, तब प्रतिदिन इस पर ट्वीट करना, इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, इसमें विवाद नाम की कहीं कोई बात नहीं है। उन्होंने अपना पक्ष रखा है। मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ कि विद्वानों ने जब तिथि तय कर दिया है और भूमि पूजन हो रहा है तो उसका हम सब स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हमारी सनातन धर्म की हम मान्यता रही है कि देवसैनी से लेकर के देवउठनी तक इस प्रकार का ऐसा कहीं कोई कार्यक्रम होता नहीं है। लोग अपने घर में नया मकान बनाने का भूमि पूजन या शिलान्यास नहीं करते हैं, लेकिन इतना बड़ा मंदिर बन रहा है तो इसलिए उन्होंने इस बात को रखा है। तिवारी साहब इस पर उत्तर देना चाह रहे हैं या इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन विद्वानों ने मैं एक सेंटेंस प्रयोग करना चाहता हूं केवल। ये जो मुहूर्त पर अधिकृत व्यक्ति, उपयुक्त व्यक्ति, सुपात्र व्यक्ति अगर मुहूर्त पर कोई सवाल उठाता है, कोई प्रश्न उठाता है तर्क के साथ, तो उसके मुहूर्त की कोई चर्चा की जा सकती है। लेकिन कोई कौवा अगर गंगा नहा करके कोयल बनने का काम करे कि वो भूतपूर्व मंत्री है, वो भूतपूर्व फलाना है, वो भूतपूर्व अभूतपूर्व है, और उसकी बाड़ी का कोई वजन सामाजिक समाज में कोई उसका प्रभाव है, तो ये केवल बोलने वो बकवास करने के लिए है। ये केवल पालतू दलाल टाइप के लोग पाल रखे हैं राजनीतिक पार्टियों ने, और वो केवल वातावरण खराब करने के लिए ये काम करते हैं। उनके किसी कहने के मुहूर्त का कोई मतलब नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ, भगवान राम की शादी का, विवाह का सुमुहूर्त वशिष्ठ जी ने और सिंगरी ऋषि जी महाराज ने वैदेही के आश्रम में निकाला। और भगवान को पूरे जीवन कष्ट रहा, उनका वैवाहिक जीवन और पूरे जीवन का क्या हाल रहा, मुहूर्त बताने वाले लोगों से पूछा जाए उसमें क्या कमी रही होगी, जो तत्कालदर्शी थे। लेकिन भगवान का जो मर्यादा का पालन है, भगवान का जो चरित्र है, मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाने का जो उद्देश्य है, वह मायने रखता है। और ये मुहूर्त जो बताने वाले लोग हैं, ये पालतू केवल, और उन्हें कुछ कहने का कोई औचित्य अर्थ नहीं बचा है, इसीलिए वो कुछ भी बकवास करते हैं, उसको समाज ना ध्यान से सुनता है और ना उसके ऊपर कोई कान ध्यान से लगाता है। ये बकवास है, ये कोड़ है। कांग्रेस के समय में ये ऐसे व्यक्ति कोड़ हैं, ये राजनीतिक क्षेत्र के कोड़ हैं, ये कैंसर संजय यादव साहब, ये इस टिप्पणी का जवाब देंगे? जीवन को बर्बाद करेंगे, समाज पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले मैं आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर महज एक मंदिर नहीं, वह करोड़ों भारतीयों की आस्था और गौरव का प्रतीक है। इसलिए उसका पुनर्निर्माण भारत की संस्कृति गौरव की पुनर्स्थापना है। भारत संबंधी विचार भारतीय की मिट्टी से जुड़े थे। भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा का सहार निहित था।
महात्मा गांधी जी ने भी इसकी स्वीकृति दी थी कि केवल यह शर्त रखी थी कि मंदिर का निर्माण जनता के पैसे से इकट्ठा होके होना चाहिए। मैं तो आज इस मौके पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार कृतज्ञता, स्वर्गीय राजीव जी ने जो ताला खुलवाकर विश्व हिंदू परिषद को मंदिर निर्माण की जवाबदारी दी थी, और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मंदिर के हित में, वो मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारी आस्था का प्रतीक है। राजीव जी ने जो स्थापना करवाई थी, एक कांग्रेस के एमएलए थे जो वहाँ के हिंदू, उनसे कहा था कि अगर अपन स्थापना नहीं करेंगे तो केस अपना कमजोर पड़ जाएगा। हमें इस मौके पर नरसिम्हा राजू को याद करना चाहिए, अशोक सिंघल जी को याद करना चाहिए, उन कार सेवकों को जिन पंडित जी सुन तो लो, आप राम के भक्त हो, आप राम के भक्त हो के किसी को क्या राम भक्त ऐसी बात नहीं करते पंडित जी महाराज। हाँ। मैं आपको नमन करता हूँ, लेकिन आपकी भाषा शैली आपकी राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भाषा शैली तो नहीं हो सकती, उनके भक्त की भाषा शैली नहीं हो सकती। पता नहीं आप कहाँ आप स्वयं इस भाषा का प्रयोग कर रहे, ब्राह्मण होकर इस भाषा का प्रयोग करके आप क्या किस वंश के हैं आप हैं? राम तो हमारी आस्था के केंद्र माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, तिवारी जी सुन लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री हमारे वंश की जानकारी लेने की अधिकार आपको नहीं है। आज से 3 दिन पहले फैसला किया कि कल अरे सुन तो लो महाराज, आप कुछ भी बोल रहे, इतने सीनियर होके विद्यमान होके और आप इस तरह की बात कर रहे, तो हम भी राम भक्त हैं, आप भी राम भक्त। आपकी भाषा से तो नहीं लग रहा कि आप राम के भक्त हैं। आप तो राजनीति कर रहे हैं, इसमें धर्म में क्या राजनीति होना चाहिए? पूरे भारतीयों को खुशी है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, परसों राम आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है इसमें स्वाभाविक रूप से। लेकिन आप तो मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? आप प्रमाण पत्र दोगे आप हमें? आपसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कौन नहीं है? आप प्रमाण पत्र दोगे। आप लोगों ने तो इस देश नहीं, आपसे जरूरत नहीं है, 2 भक्तों में बांट दिया है। आपके प्रमाण की आवश्यकता है। राजीव जी को याद करने, उन कार से उन साधु महात्मा को जिन्होंने अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, फायदा उठाना चाहते हैं। इसमें भगवान आप उसके तिवारी जी और यादव साहब, तिवारी जी यादव साहब, आप किस चीज के पात्र हैं? तिवारी जी और यादव साहब, आप दोनों से निवेदन है, हम लोग थोड़ा विषय पर रहे। इस विषय पर जो महाभारत छिड़िए, एक नया पर्सनल कोई इसमें इशू ना जोड़ें। बड़ी बात एक ये है, मेरा प्रश्न ये था संजय यादव साहब, जो कहा गया अब तक तमाम लोगों के द्वारा कि मुहूर्त निकल गया, मुहूर्त निकाला गया, तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी के इतने सीनियर लीडर उसे अशुभ बता रहे हैं। उसके संदर्भ में एक तर्क महंत साहब ने रखा, जवाब ये आया कि कुछ लोग हमेशा जब भी बोलते हैं कांग्रेस को मुश्किल में खड़ा कर देते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि एक तरफ सुंदरकांड का पाठ, दूसरी तरफ लंका कांड रच रहे हैं। उनका इशारा दिग्विजय सिंह जी की तरफ है कि लगातार वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो आप लगातार अपने आप को राम भक्त बताते हैं या राम भक्ति आप करते हैं, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। क्या ये पार्टी के स्टैंड से अलग जाकर बातें हैं? देखिए, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौन है? माननीय कमलनाथ जी। जो पॉजिटिव बात है, कमलनाथ जी ने क्या निर्देश दिए पूरी कांग्रेस पार्टी को कि हम कल सब जगह राम धुन बजाकर राम को याद करते हुए खुशियां मनाएंगे। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हम खुशियां मनाएंगे, इसका राजनीतिकरण हम नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्तिगत राय अपनी रखना चाह रहा, तो मेरी व्यक्तिगत जो राय है, राम भगवान के काम में क्या मुहूर्त और क्या नहीं मुहूर्त, स्वाभाविक रूप से कुछ सोच समझ के हो रहा होगा। भारत की आस्था का प्रश्न है, तो हम इस पे नहीं जाना चाहते। हम तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और हम लोग करते आए हैं। इसको हम दिखावा नहीं करते। जैसे दूसरी पार्टी धर्म से लाभ उठाती है, हम उसका लाभ नहीं उठाना चाहते। माननीय कमलनाथ जी ने जब राम पथ की बात की थी, सरकार में थी, इसके पहले राम पथ की बात तो नहीं हुई। आपने ओमकारेश्वर के लिए, महाकालेश्वर के लिए जो पैकेज दिया था, किस मुख्यमंत्री जी ने किया था? लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने किया था। उनने अपने छिंदवाड़ा में 101 फुट 6 इंच की मूर्ति लगवाई, लेकिन उसका बखान नहीं किया घूम घूम के। कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिनकी आदत में आ जाता है कि राजनीतिकरण करना चाहते हैं। भगवान श्री राम के बारे में राजनीति करना नहीं होना चाहिए। हम तो अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के ठीक है, लेकिन निर्देशों का अभी पालन जो कर रहे हैं राजनीतिक और प्रश्न उठ करेंगे। रहे हैं वो दरअसल उसी ट्वीट पर उठ रहे हैं और एक पोस्टर पर भी उठ रहे हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी भी हैं बीजेपी की तरफ से। श्रीचंद जी, कौन इस पर राजनीति को छोड़ना ही नहीं चाहता? लगातार कांग्रेस पार्टी ये बात कहती आई है कि हम राम मंदिर की सपोर्ट में हैं, लेकिन अगर कोई नेता सुंदरकांड करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, तो आप कहते हैं कि इन्हें अब राम क्यों याद आ रहे हैं? कभी भी आए, ये तो अच्छी बात है। क्यों इस मुद्दे को हर बार राजनीतिक रंग दिया जाता है? देखिए पुनीत जी, कोई सुंदरकांड करे आपत्ति नहीं है, कांग्रेस भी करे, अन्य समाज के लोग भी करें, हिंदू समाज के अलावा अन्य जातियां भी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। बल्कि हमें खुशी इस बात की है कि देर सवेर लोगों को राम जी याद तो आ रहे हैं, लेकिन ये 500 साल लग गए इस देश में भगवान राम का जहाँ जन्म हुआ वहां मंदिर का भूमि पूजन हो, पुनर्निर्माण शुरू हो। इसके कल 5 तारीख को होने जा रहा है। इसको सबको खुशियां मनानी चाहिए और खुशियों में सबको शामिल होना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आज आप बताएं, जब 1993 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भंग कर दी गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया। आप राम मंदिर के मुद्दे में ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते, राम काल्पनिक थे। आज वो ये बात करते हैं राम का। बड़ा मुझे आश्चर्य है, इनके हृदय परिवर्तन हुआ। ये हृदय परिवर्तन कब तक रहेगा ये आगे भविष्य बताएगा। लेकिन 5 तारीख भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन प्रभु राम के मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन होने जा रहा है। मेरे ख्याल से भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता ही नहीं बल्कि विश्व में रहने वाले भारतीय सबके लिए गौरव की बात है। इस गौरव के क्षण को दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं के प्रमाण पत्र की जरूरत है और प्रभु राम के मंदिर के लिए मुहूर्त की बात करना नहीं। लेकिन ये बात शुरू कहाँ से हुई सुंदरानी साहब? ये बात शुरू वहां से हुई जब जो स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, उन्होंने इस पर सबसे पहले कहा था कि मुहूर्त ठीक नहीं है। साथ में यहाँ महंत राम सुंदर दास जी को भी आप सुन पा रहे होंगे कि हिंदू धर्म में, हिंदू मान्यताओं में सारी चीज़ें हम देवशैनी और देव उठनी के मुताबिक करते हैं। इसको लेकर उनकी आपत्ति थी, जो बाद में दिग्विजय सिंह जी लगातार आज की तारीख तक व्यक्त कर रहे हैं। और इसे कांग्रेस कहती है कि उनकी पर्सनल एक टिप्पणी है, राय है और ये कोई भी व्यक्त कर सकता है। फिर इसे इतना पॉलिटिसाइज करने की क्या आवश्यकता है? देखिए पुनीत जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ महंत जी का, और महंत जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सम्मान के योग्य है। पूरे छत्तीसगढ़ उनको प्रणाम करता है, मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ। जब भी मैं मिलता हूँ उनसे चरण छूकर मिलता हूँ, इतना उनके प्रति श्रद्धा है। उन्होंने एक बात साथ में ये भी कही कि जिन विद्वानों ने तय किया है राम मंदिर के भूमि पूजन का, तो निश्चित रूप से उन्होंने सारे तथ्यों का अवलोकन कर लिया होगा और स्वयं महंत जी भी उसके प्रशंसा कर रहे हैं। उन भूमि पूजन होना चाहिए, इस बात की उन्होंने बात की। ठीक है, देव उठनी का मामला एक हिंदू धर्म है, लेकिन भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन के लिए कोई मुहूर्त आड़े आवे, मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न इस समय में खड़े किए जाने चाहिए। जब हिंदुस्तान भारतवर्ष के लोगों को एक जो कल्पना हमारे बुजुर्गों ने की होगी, जब कई पीढ़ियां हम लोगों की आज नहीं रही प्रभु राम के मंदिर का इंतजार करते करते, मुझे लगता है 8-9 पीढ़ियां 500 साल में हमारी नहीं रही होगी जो कल्पना करती थी प्रभु राम के मंदिर बनने के लिए। आज हो रहा है, हमको जश्न मनाना चाहिए। और कांग्रेस के मित्र अगर इस खुशी में शामिल होना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। हम इस मुद्दे पे कोई इसलिए मैंने ये सवाल संजय जी से पूछा था कि क्या बार बार किसी की पर्सनल राय, किसी की पर्सनल टिप्पणी वाला ट्वीट कांग्रेस पार्टी को दिक्कत में लाकर खड़ा करता है? क्या बार बार उनकी टिप्पणी इस पर कांग्रेस जो आंसरेबल होती है, या प्रदेश में जितने भी काम है, कृत्य हैं जो आपने गिनाए अभी, किन किन तरह से पिछली सरकार ने काम किए, क्या उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करवाती है, मुश्किल में डालती है? इसीलिए सवाल पूछा। छोटा सा ब्रेक लेने के बाद में एक पोस्टर भी इन दिनों राम मंदिर के लिए, जहां एक तरफ काम शुरू हो रहा है, दूसरी तरफ इस पर श्रेय को लेकर राजनीति भी एक बार फिर शुरू हो रही है, उस पर भी आऊंगा। तो मंदिर पर जो छिड़ी महाभारत है, शिलान्यास के पहले कार्यक्रम के मुहूर्त को लेकर और इसका सपना पहले किसने देखा, इसको लेकर एक जो पोस्टर वॉर है उस पर हम बातचीत करें। हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ा है। श्रीचंद सुंदरानी साहब, आपने विकास उपाध्याय जी के अगर
उस विरोध को देखा हो जो उन्होंने एक तरह से पोस्टर के द्वारा छेड़ा। उन्होंने कहा कि सपना देखा स्वर्गीय राजीव गांधी ने, बाद में उनके जाने का फायदा उठाते हुए इस पर पॉलिटिक्स की बीजेपी ने। देखिए, इन लोगों के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को या विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, क्योंकि इन्होंने राम को काल्पनिक कहा है। राम सेतु के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो हलफनामा दिया है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल वगैरह जो बातें करते रहे, दिग्विजय सिंह जी के समय समय पे बयान आते रहे, और कांग्रेस का मुझे लगता है एक सोचा समझा रणनीति रहता है। एक नेता समर्थन करता है, दूसरा नेता विरोध करता है। दिग्विजय सिंह जी की ये भी चाल सोची समझी चाल है। कहीं ना कहीं वो हमेशा ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं ताकि दूसरे लोगों को संदेश देने का काम करें, मैं तो अभी भी आपका समर्थक हूँ। कांग्रेस दो दिशाओं को लेकर चलने वाली पार्टी है, लेकिन हमारे लिए तो खुशी का अवसर है। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए तो विशेष खुशी का अवसर है, क्योंकि प्रभु राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़, और 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता आज बेसब्री से उस 5 तारीख का इंतजार कर रही है, जिस समय हम आंखों से अपने प्रभु राम के मंदिर का भूमि पूजन देखेंगे। विकास उपाध्याय जी क्या कह रहे हैं, कल अपने स्टैंड पे कायम रहेंगे नहीं रहेंगे कोई बड़ी बात नहीं, अपने स्टैंड से बदल जाए। आपने का पूरा छत्तीसगढ़ स्वागत करता है, लेकिन एक विरोध कांग्रेस पार्टी का यह भी है कि यहाँ के संत समाज को आमंत्रण नहीं है, बल्कि औद्योगिक घरानों के लोगों को आमंत्रण है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्मरण शक्ति कम हो गई या जानकारियों के अभाव में इस प्रकार की बात करते हैं। पूज्य शैलानी दरबार के संत श्री युधिष्ठिर लाल जी महाराज को निमंत्रण दिया गया, वो कल जा रहे हैं अयोध्या, आज जा चुके हैं अयोध्या, निकल चुके हैं छत्तीसगढ़ से। चलिए अब उत्तर लेता हूं संजय जी से। संजय जी, क्या कांग्रेस पार्टी में वाकई ऐसी रणनीति कि एक विरोध करे दूसरा सपोर्ट कर दे? एक यहाँ जो पोस्टर के बारे में हमने कहा उस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं कि एक विधायक हैं जो जिम्मेदार विधायक होते हुए कह रहे हैं कि सपना स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देखा और बाद में बीजेपी ने इस मुद्दे को हाईजैक कर लिया। देखिए मंदिर से जो जुड़ा हुआ था राजीव जी का, निश्चित रूप से आप जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस दिन के दूसरे दिन की संपादकीय दैनिक भास्कर की पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आधारशिला राजीव जी ने विश्व हिंदू परिषद का सहयोग लेते हुए, हमें जो भी सहयोगी हो चाहे वो किसी दल से जुड़े हों, भारत के हैं, भारतीयता के हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, चाहे कार सेवक हो, चाहे उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हों जो कार सेवा की थी, आडवाणी जी को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। वो पीवी नरसिम्हा राव जी के समय जो कानून में, तो अगर नरसिम्हा राव जी चाहते तो इतनी बड़ी वो नहीं हो सकती, उसका तो स्वाभाविक है। मंदिर से जुड़े चाहे अशोक सिंघल जी हैं, हमें उनको भी नमन करना चाहिए कि उन्होंने भी अपना पूर्व योगदान दिया, विश्व हिंदू परिषद ने दिया। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इसका राजनीतिकरण कर दिया। इसकी शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने की थी, राजीव जी ने। देखिए आडवाणी का रथ लालू ने रोका था, जो आपके समर्थन से पार्टी सरकार बनी थी, वहां मुलायम सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से थी, आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था मुलायम सिंह जी को, इसलिए उन्होंने सरकार बनाई थी, समर्थन वापस लिया था। कल्याण सिंह की सरकार मुलायम सिंह जी की, मुलायम सिंह जी की, लालू यादव कांग्रेस के नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी आधार पर बंद की गई थी नरसिम्हा राव जी के शासन में। वो दंगे के बाद थोड़ा सा किसने किसको कहा सपोर्ट किया, इससे कहीं ज्यादा जरूरी सुंदरदास जी को नमन करना चाहिए। आपने कोई रजिस्ट्री नहीं करा ली, ठीक है, आपने कोई रजिस्ट्री नहीं मान राम सुंदरदास जी, राजीव गांधी का जहां नाम लिया जा रहा है, आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी का जहां नाम लिया जा रहा है, असत्य है जी, ये असत्य है। वीर बहादुर सिंह पाठक जी और भगवान राम के परम भक्त हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, आप लेख पढ़ लेना। उन्होंने श्री रामचरितमानस में कहा है कि श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रिजु पाए। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट तिवारी जी, दुनिया में जो भी चराचर हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन,
चाहे वो जड़ हो या चेतन, उसमें भगवान राम का और माता सीता जी का झांकी वो देखना चाहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे विद्वान तिवारी जी यहाँ विराजमान हैं, राम भक्त हैं, और उन्होंने जिस प्रकार का टिप्पणी किया है कि उन्होंने पालतू कहा, उन्होंने कौआ कहा, उन्होंने कोढ़ कहा, ये एक राम भक्त का या विद्वान का भाषा नहीं हो सकती। ये कौन सी भाषा है? भगवान राम का मंदिर बने, ये हमारे पूर्वज सपना देखते आए हैं। हम भी चाहते हैं भगवान राम का मंदिर बने, और फिर इसमें बीजेपी श्रेय लेना चाहती है। बीजेपी क्यों श्रेय लेना चाहती है? हमारे भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय ने वो निर्णय दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर राम मंदिर बन रहा है। इसमें बीजेपी की श्रेय लेने कौन सी जरूरत है? और जहाँ तक तिवारी जी कहते हैं कि मैं कार्ड सेवक हूँ, मैं स्वयं भी कार्ड सेवक हूँ। हमारे श्रद्धेय गुरुदेव राजेश महंत वैष्णव दास जी के साथ में हम लोग 3 दिसंबर 1992 को हम लोग भी गए थे, लेकिन श्रद्धेय महाराज जी अखिल भारतीय वैष्णव संप्रदाय के, रामानंद संप्रदाय के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनको वहाँ फैजाबाद में एक रेस्ट हाउस में उनको नज़रबंद कर दिया गया, आगे वो बढ़ नहीं पाए। कार्ड सेवक हम भी हैं, लेकिन जिस प्रकार का शब्दों का उपयोग प्रयोग आदरणीय तिवारी जी कर रहे हैं वो उचित नहीं। उनको अपने शब्दों को वापस लेनी चाहिए। आदरणीय तिवारी जी, अब आप उत्तर दें। पूरा भारतवासी स्वागत कर रहे हैं, जो भी आप उत्तर देना चाहते हैं, चाहे संजय जी को चाहे महंत जी को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आदरणीय विधायक जी, माननीय विधायक जी, संजय जी, आपकी बात का मैं पूरी तरह से कार सेवक के नाते जी भाई साहब समर्थन भी करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। कार सेवक के नाते प्रणाम करता हूं आपको। ये संजय वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के जी पंडित, और उन्होंने हवाई जहाज भेज करके महंत अवैधनाथ जी को बुलाया था जी। और इसके बाद बूटा सिंह की मर्जी से उपस्थिति में वो शिलान्यास केवल दरवाजे का भूमि राम जन्म भूमि से बाहर उन्होंने राम चबूतरे के पास दरवाजे का प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया था। वो उनकी मजबूरी थी। आज तुम्हारी वही कांग्रेस जिसके आप आदरणीय प्रतिनिधि हैं, 32 पेज का एफिडेविट दे करके कहा था राम सेतु के समय पर राम एक उपन्यास के हीरो हैं, राम एक काल्पनिक हीरो हैं, कोई दशरथ नहीं हुए, कोई राम जी नहीं हुए। ये कल्पना कांग्रेस की ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर है। आप कह रहे राम भक्त हैं, आप कह रहे राम की नीति है। आज क्यों ये बात याद आ रही है आपको? इसलिए अपने आप राजनीति पैदा होती है यहाँ पर कि आपने राजनीति की, आप मतलब पार्टी ने। मैं व्यक्तिगत आपके ऊपर नहीं उठा सकता। तिवारी जी, दूसरी बात नहीं, प्लीज तिवारी जी, दूसरी बात, तिवारी जी सुन तो लीजिए, बोलिए तिवारी जी सुन लीजिए जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। सुन रहा हूं ना, बोलिए। देखिए पंडित जी महाराज, स्वाभाविक रूप से आप कार सेवक थे, आपका जो योगदान रहा उसको हम नमन करते हैं, लेकिन कम से कम आपने, जैसे हमारे पिछले भाई साहब ने बोला है, आप भाषाओं का, कार सेवक की भाषा ये नहीं हो सकती। जो कार सेवक अपने संस्कारों में अगर रचा बसा है और प्रभु श्री राम के प्रति, मैं बोल रहा हूँ पूरे हिंदुओं की आस्था थी, है, लेकिन आपसे या भारतीय जनता पार्टी से किसी को प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। आज सुब्रमण्यम स्वामी जी ने परसों कहा है कि राम सेतु का जो पुल है उसके हस्ताक्षर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज से 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी जी आज तक दस्तखत नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इस बात का जवाब कौन देगा? ये तो हमें, जो हम पढ़ते हैं या जो सुनते हैं, उस आधार पर राजीव जी को, इसलिए आप जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हम सब सहमत हुए और सर्वोच्च न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद दूसरे दिन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने राजीव जी के बारे में जो लेख लिखा था किसी अच्छे लेखक ने, उसके आधार पर राजीव जी के योगदान को भी नहीं, आपके योगदान को कोई नहीं भुला रहा, लेकिन मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू नहीं करो। जो आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं, राजीव जी के प्रति आस्था मंदिर के प्रति थी, उन्होंने, चलिए अब आप एक मिनट दें कि जो तिवारी जी जो स्थापना करवाई थी वो एक वहाँ के एमएलए, कांग्रेस के एमएलए थे, हिंदू थे।
तिवारी जी, जो विकास उपाध्याय जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया कि एक तो कांग्रेस पर आपने कहा कि कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है, इसीलिए वो इस तरह कर रही है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि सबको उद्योगपतियों को बुला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कई बड़े संत समाज का उपेक्षा कर दी गई। मैं चाहता हूं इस पर आप भी बोलें और महंत रामसुंदर दास जी भी बोलें। बिल्कुल, मैं इतना ही बात कहना चाहता हूं। मेरा तो आपको ये मालूम है कि अयोध्या में पहुंचना एक मर्यादित और व्यवस्था का सवाल तो है। क्या मेरे मन में इच्छा नहीं होगी कि मैं भी अयोध्या जाके भगवान रामलला को एक पुष्प समर्पित कर सकूं? लेकिन उसका जब पहली आरती होगी, रामलला जब अपने आसन पे विराजेंगे, पूरा विश्व एक साथ आरती आकर के आरती करे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। आज व्यवस्था का सवाल है। ठीक है, आज जब चलिए आपका उत्तर व्यवस्था का सवाल है। महंत जी उत्तर दें अब इसी बात पर। क्या लगता है कि उपेक्षा हुई है इस तरह की कोई, या ये व्यवस्था का एक हिस्सा मात्र है? आदरणीय पुनीत जी, मेरा इतना ही कहना है, इच्छा का पूरा सम्मान करता हूं। आदरणीय पुनीत जी, मेरा कहना इतना ही है। आदरणीय पुनीत जी, मेरा इतना ही कहना है कि वहाँ 200 लोगों को बुलाया गया है अयोध्या में भूमि पूजन के लिए जी। 200 लोगों में छत्तीसगढ़ से एक भी नहीं है जो भगवान राम का ननिहाल है। यहाँ से कोई संत महात्मा नहीं है। हाँ, हम तो ये चाह रहे थे कि कम से कम छत्तीसगढ़ प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री भूपेश जी को बुला लिए होते, जो पूरा छत्तीसगढ़ उससे पूरा हो गया होता। वो भी नहीं हो पाया, तो इसलिए छत्तीसगढ़ वासी उत्साह तो मना रहे हैं, लेकिन इस बात से वो दुखी भी हैं, निराश भी हैं कि हमें ऐसा उपेक्षित क्यों किया गया। निश्चित रूप से बुलाना चाहिए था। ठीक है, अब इस मुद्दे पर बार बार जिस हलफनामे का जो 2007 का कांग्रेस सरकार का है, उसको लेकर जो बार बार बात की जा रही है, उस पर भी आप सबकी टिप्पणी राय जरूर पूछूंगा। चलिए, पूरा पैनल जुड़ा जिसके द्वारा हम आज की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि क्या राम मंदिर के मुद्दे पर यह महाभारत कभी खत्म होगी, क्योंकि अब तो शिलान्यास तक हम आ चुके हैं, लेकिन अभी भी अलग अलग एंगल से इस पर बहस जारी। संजय यादव साहब, एक सीधा सवाल, हलफनामे को लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया गया और कह रहे हैं कि यह दिखावा है जो अब किया जा रहा है, या मजबूरी है? अभी देखना एक दिखावा क्या, इनने रजिस्ट्री करा ली क्या भगवान श्री राम जी की, या सिर्फ भगवान श्री राम इनके हैं भारतीय जनता पार्टी की? ये तो सड़कों पे नाम लिखते रहे, उसके ऊपर गाड़ियां रोनती रहीं। किसने हल्फनामा नहीं दिया, किसने दिया, पहले पूरी जानकारी ले लेना चाहिए। और वो सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या किया, ये इनको जानकारी नहीं है तिवारी जी को। तिवारी जी को तो मेरे को लगता है जो आक्रोश भरा हुआ है वो शायद आमंत्रण नहीं दिया गया। कायदे से उन कार सेवकों का भी सम्मान होना चाहिए जिन्होंने अपना योगदान दिया था। जिस समय मंदिर के आधार से आडवाणी जी ने जो यात्रा निकाली थी। चलिए, मैं तिवारी जी से पूछता हूँ। तिवारी जी, किसने शपथ दिया, किसने नहीं दिया, ये जब तक जानकारी में नहीं हो, जब तक मुझे बोलना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसको जानकारी ये कहें। तिवारी जी, हलफनामे को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरने वालों के लिए जवाब है कि प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं एक बढ़िया सरल आसान उपाय बता देता हूं कांग्रेस को। कांग्रेस वाले बंधुओं को और माननीय विधायक जी को एक बहुत सरल वास्ता दे देता हूं। आप मथुरा चले जाएं और कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर एक भव्य मंदिर बनाएं, और जितना ऊंचा सिंहासन उन्हें समाज में चाहिए वो समाज उन्हें दे देगा। या बाबा विश्वनाथ के यहाँ चले जाएं और विश्वनाथ का मंदिर का जीर्णोद्धार कर दें, उनको उतना ही यश मिल जाएगा। उनके सारे पाप कलंक सब धुल जाएंगे, भक्ति बाहर आ जाएगी। कितने हिंदूवादी हैं वो पता मिल जाएगा। ये आप क्या कहना चाहते हैं? आप जाइए ना, मथुरा जाइए और भगवान कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराइए और बन जाइए आप हिंदू हिंदू समर्थक बन जाइए, कोई समस्या नहीं है। आप करिए ना, राम जी को पीछे छोड़ दीजिए। आप तो नकली आदमी हो, आपसे कोई सर्टिफिकेट लेगा क्या? बिल्कुल नकली हूँ। अरे बिल्कुल नकली हूँ। अरे भैया तिवारी जी, आपसे कोई सर्टिफिकेट लेगा? आप जाइए ना, क्या दिक्कत है आपको मथुरा जाने में? तुम तो फर्जी, मथुरा जाने में कांग्रेस को क्या आपत्ति है? जाए ना मथुरा। फर्जी आइटम आप। ठीक है, पर्सनल टिप्पणी के लिए अरे आपकी फर्जी होने से मैं फर्जी, आपकी भाषा फर्जी होने से मैं फर्जी हूँ। आप तो क्या रावण के वंश के हो क्या? आपके फर्जी होने से मैं फर्जी हूँ।
पर्सनल भारतीय टिप्पणियों से बचे तो बेहतर बिल्कुल। होगा। नंबर एक रावण के नहीं, मान आप सुंदरदास काल जी, में भाषा शैली बता मान दीजिए। सुंदरदास जी, रावण तो बार-बार उस ब्राह्मण हलफनामे था। को लेकर ब्राह्मण था। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा रावण किया तो फिर भी जाता है। अगर ब्राह्मण आज वो था। चीजें कर रहे हैं रावण तो तो क्या फिर भी दिक्कत है, ब्राह्मण क्यों था। उस पर सियासत? रावण तो फिर भी ब्राह्मण था। आप काल लेमी हो माननीय भाई, बड़ा श्रेय है इन्हें मंदिर लेने का, एक मिनट और तिवारी ये जी, बताने का तिवारी बड़ा जी, श्रेय है। इस वो कारण जाए से ना वो मथुरा, हलफनामा वो दिया। बनाए राम जी का, यह कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बनाए। तिवारी जी का आदरणीय गुस्सा बहुत पुनीत आता जी। भाई, जी सुंदरदास आदरणीय जी, पुनीत जी, जी मान इनको जी, ना बुलाने का गुस्सा है बहुत ज्यादा। आदरणीय पुनीत जी, जी किस परिस्थिति में और किस प्रकार का हलफनामा दिया गया वह समय की आप बात ये है। षड्यंत्र करके लेकिन समाज क्या को, होता हिंदू है समाज को विभाजित कि करते हो। लोग एक तरफा बोलना शुरू कर देते हैं। सन 2000 की बात है, इसी छत्तीसगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे रायगढ़ में। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा था मंदिर विषय को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि हमारे एक हाथ में बीजेपी का झंडा है और दूसरे हाथ में एनडीए का एजेंडा है, हमारे पास अभी राम मंदिर कहीं कोई बात नहीं है, ये तो उन्होंने भी कहा था। तो जब उस समय इनके पास राम मंदिर का एजेंडा नहीं था तो आज फिर ये क्यों उचक रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो जिस परिस्थिति में जैसा होता है वैसे किया जाता है। ठीक है, सुंदरानी उनका साहब क्या उत्तर देंगे परिस्थिति इसका। था, उन्होंने क्यों ऐसा हलफनामा दिया उसको पूछा। लेकिन बीजेपी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रायगढ़ में कहा था इस बात निश्चित रूप से राम सेतु के मामले में कांग्रेस के अधिवक्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं ने हलफनामा दिया है। यह आज भी सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं, पर एक रायगढ़ का है। उदाहरण कोट करते हुए कह रहे हैं कि रायगढ़ में परिस्थितियों के नहीं। मुताबिक आपके नेताओं ने भी कुछ बात की। देखिए, अटल उसका भी जी की उत्तर दे सरकार दें। एनडीए हलफनामे की बात पर तुम काफी चर्चा रायगढ़ कर ही रहे में हैं। तत्कालीन उस समय जी, मैं उत्तर रायगढ़ में दे रहा हूं। तत्कालीन उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे वेंकैया नायडू जी। वेंकैया नायडू जी ने कहा कि गया रायगढ़ में पत्रकारों। महंत जी, मैं बहुत सम्मान करता हूं महंत जी आपका। मैं उत्तर दे रहा हूं, मेरा उत्तर सुन लीजिए। ये बात सही है, महंत जी ने जो बात उठाई है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रायगढ़ में ये बयान दिया था कि हमारे हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और एनडीए का एजेंडा है, और निश्चित रूप से एनडीए के एजेंडे में राम मंदिर का मुद्दा नहीं था, लेकिन राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद के एक एक कार्यकर्ता की रग रग में था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, कभी पॉइंट ये नहीं कि रग रग में था, पॉइंट ये था कि जब जरूरत या आवश्यकता या परिस्थितियां रही तब आपने भी उनको शामिल या हटाते रहे, तो फिर आज सवाल क्यों? ये उनका पॉइंट है। जरूरत नहीं, जहां भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की बात थी, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे हमेशा चली। भारतीय जनता पार्टी कभी भटकाव की स्थिति में नहीं रही। विश्व हिंदू परिषद हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अटल जी हमारे प्रधानमंत्री कभी भटकाव की स्थिति में नहीं थे, लेकिन हम देश को सुचारू रूप से चलाना चाहते थे और ऐसे मुद्दे नहीं लाके जिसमें टकराहट पैदा हो जाए। लेकिन भगवान राम का भव्य मंदिर बने, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के रग रग में है। महंत जी हमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, संघ परिवार ने क्या किया, विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया, और दिग्विजय सिंह जी की क्या भूमिका रही, कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रही, कपिल सिब्बल जी जाके क्या हलफनामा देते थे, पूरे देश की जनता जानती है। चलिए, वैसे कुछ घंटों की और बात है। राम जन्मभूमि के ऊपर मंदिर के काम का जब शिलान्यास होगा, जब इसकी शुरुआत होगी, तब तक तो ये बहस थमती नहीं दिखती, और इसीलिए रिपोर्ट में भी हमने कहा कि ये तो राजा राम ही जानते हैं, भगवान राम ही जानते हैं कि इस तरह के विवाद, इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह के कतिपय ट्वीट्स कब जाकर थमेंगे। फिलहाल देश को इंतजार उस घड़ी का है। आप सबको भी होगा। सबको एक बार फिर से इस चर्चा में आने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।